अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे और यूनिट 3 में जो गज़ल से अहम सवालात हैं उनको पहले मैं आपके सामने रखूँगा। गज़ल में आपको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये यूनिट थोड़ा बड़ा है और बहुत सारे शौरा जो हैं वली से लेकर इरफान सिद्दीकी तक इसमें शामिल हैं। पहले में जो है गज़ल के जो मुतालिक जो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं उसको रखूँगा, फिर उसके जो अहम सवालात हैं उनको आपके सामने रखूँगा। फिर आप लोग अगर कहेंगे तो हर शायर के ताल्लुक़ से अलग अलग जो है वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद, हसरत, फ़ानी, जिगर, असगर, यगाना, फ़िराक, मजरू, कलीम, शहरयार और इरफान, इन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से अलग अलग पूरी डिटेल के साथ भी वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन आप अगर कहेंगे तब, वरना ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये भी काफ़ी हो सकती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब पहले लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गज़ल से मुतालिक जो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं उसको आप देख लें कि ये बहुत ही मशहूर कौल है। मैं इसको बार बार दोहराऊँगा नहीं क्योंकि आपने एमए और बीए में भी इसको पढ़ा होगा। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। अगला कौल फ़िराक गोरखपुरी का ही है कि गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। फ़िराक गोरखपुरी कहते हैं कि गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। अज़मतुल्लाह खां कहते हैं कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। आल अहमद सुरूर कहते हैं कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। आल अहमद सुरूर का ये कौल है कि गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। हाली कहते हैं कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। हसरत मोहानी ने 3 किस्म की गज़लों का ज़िक्र किया है, फासिकाना, शायराना और आशिकाना। हसरत मोहानी ने 3 किस्म की गज़लों का ज़िक्र किया है, फासिकाना, शायराना और आशिकाना। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हाली का कौल है। हाली गज़ल की मज़म्मत में कहते हैं कि गज़ल और कसीदा के नापाक दफ्तर उफ़ूनत में संडास से हैं जो हैं बदतर। गज़ल को माशूक की मौहूम कमर, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। गज़ल को माशूक की मौहूम कमर किसने कहा? तो गज़ल को माशूक की मौहूम कमर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। और उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दखनी को कहा जाता है। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, अल्लामा शिबली नोमानी का मानना है कि गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, अल्लामा शिबली नोमानी मानते हैं। अब हम गज़ल के ताल्लुक़ से कुछ अहम सवालात की तरफ आते हैं। आप सोचते होंगे कलीम आजिज़ ये आखिरी से तीसरे नंबर पे आते हैं, इनका शुरू में क्यों ज़िक्र किया गया? तो मैं यहाँ पे गज़ल के जो ताल्लुक़ से अहम सवालात हैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। फिर अगर आप कहेंगे तो हर शौरा के अलग अलग भी जो है जो डिटेल के साथ भी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन यहाँ पे गज़ल के ताल्लुक़ से अहम सवालात हैं। तो देखते हैं, कलीम आजिज़ कब और कहाँ पैदा हुए? तो कलीम आजिज़ जो कि हमारे निसाब में शामिल हैं 1920 में तिलहारा नालंदा में पैदा हुए हैं। गज़ल और मशअले जाँ ये किसका शेरी मजमुआ है? तो गज़ल और मशअले जाँ ये दोनों मजरूह सुल्तानपुरी के शेरी मजमुए हैं। गज़ल और मशअले जाँ, कलीम आजिज़ 1920 में तिलहारा नालंदा में पैदा हुए हैं। गज़ल और मशअले जाँ ये दोनों जो है मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। जिगर मुरादाबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो जिगर मुरादाबादी का इंतकाल गोंडा में 1960 में हुआ है। 1890 में पैदा हुए हैं, 1960 में जिगर मुरादाबादी का इंतकाल हुआ है। इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन किसको कहते हैं? तो इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन हसरत मोहानी को कहते हैं। शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह काज़ी अब्दुल वदूद ने कहा है, शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह। ख्वाजा हैदर अली आतिश कहाँ पैदा हुए? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा है? तो फ़ानी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ
निशाते रूह पहली बार कब शाये हुआ? तो असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ निशाते रूह पहली बार दिसंबर 1925 में मतबा मारिफ आजमगढ़ से शाये हुआ है। इनके दो शेरी मजमुए हैं, निशाते रूह और सरवदे ज़िंदगी। निशाते रूह 1925 में मतबा मारिफ आजमगढ़ से शाये हुआ है, सरवदे ज़िंदगी 1934 में। असगर गोंडवी कहाँ पैदा हुए? तो असगर गोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए हैं। असगर गोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए हैं। गालिब शिकन के मुसन्निफ़ कौन है? तो गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड गुले नगमा पर 1969 में 1969 में मिला था। फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में गुले नगमा पर मिला था। मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सतून तस्लीम करता हूँ। मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का अहम सतून तस्लीम करता हूँ। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है कि मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का अहम सतून तस्लीम करता हूँ। शहरयार की कब्र कहाँ है? तो शहरयार की कब्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मंटू कब्रिस्तान में है। कैनवस किसका शेरी मजमुआ है? तो कैनवस इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। कैनवस इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। बागी शायर किसे कहा जाता है? तो बागी शायर मुईन अहसन जज़्बी को कहा जाता है बागी शायर। मुवाज़ना नज़्म गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? तो मुवाज़ना नज़्म गज़ल के मुसन्निफ़ फ़ानी बदायूनी है। मुवाज़ना नज़्म गज़ल। नवादिर सुखन के मुसन्निफ़ हसरत मोहानी हैं। तज़किरतुश्शुअरा रिसाला, ये रिसाला हसरत मोहानी ने जारी किया था। बाज़ शौराए अज़ीमाबादी के मुसन्निफ़ यास यगाना चंगेज़ी हैं। बाज़ शौराए अज़ीमाबादी। गज़ल और मशअले जाँ, ये मजरू का शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? ये दोनों मजरू सुल्तानपुरी के शेरी मजमुए जैसा कि मैंने बताया। तो गज़ल जो है 1953 में शाये हुए है और मशअले जाँ 1991 में ये शेरी मजमुआ शाये हुआ। तो मजरू सुल्तानपुरी के दो शेरी मजमुए हैं, गज़ल और मशअले जाँ। गज़ल जो है 1953 में शाये हुआ है और 1991 में मशअले जाँ इनका शेरी मजमुआ शाये हुआ। मजरू सुल्तानपुरी का दो शेरी मजमुआ, गज़ल और मशअले जाँ। मजरूह ने अपना तखल्लुस मजरूह कब इख्तियार किया? तो मजरूह ने अपना तखल्लुस मजरूह जो है 1919 में इनकी पैदाइश हुई है और 1939 में इन्होंने अपना तखल्लुस मजरूह इख्तियार किया था। 1919 में पैदाइश है, 1939 में इन्होंने अपना तखल्लुस इख्तियार किया है। कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, कब शाये हुआ? तो कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ वो जो शायरी का सबब हुआ, ये भी आप देखें सवाल में भी सवाल है कि कलीम आजिज़ वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है? तो ये आपको याद रखना है कि ये कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ है। कब शाये हुआ है? 1976 में कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ शाये हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी का गज़ल और मशअले जाँ पहला 1953 में, दूसरा 1991 में। शहरयार का शेरी मजमुआ इसमें आज़म कब शाये हुआ? तो शहरयार का शेरी मजमुआ इसमें आज़म 1965 में शाये हुआ है। उर्दू शायरी में एक कैट्स पैदा हुआ था जिसे तरक्की पसंद भेड़िए उठा ले गए। ये किसका कौल है? तो ये कौल जाफ़र अली ख़ान असर का है, जो उन्होंने मजाज लखनवी के ताल्लुक़ से लिखा था कि उर्दू शायरी में एक कैट्स पैदा हुआ था जिसे तरक्की पसंद भेड़िए उठा ले गए। जाफ़र अली ख़ान असर का ये कौल है मजाज लखनवी के ताल्लुक़ से। फ़िराक का शेरी मजमुआ गुले नगमा 1959 में शाये हुआ था। फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ गुले नगमा 1959 में शाये हुआ था। शोलाए साज, पिछली रात, रंगो नूर, नगमा नुमा, ये तमाम जो हैं फ़िराक गोरखपुरी के शेरी मजमुए हैं। शोलाए साज, पिछली रात, नगमा नुमा, रंगो नूर, ये तमाम जो शेरी मजमुए हैं फ़िराक गोरखपुरी के हैं। और ये जोश मलिहाबादी का कौल है कि जो शख्स ये तस्लीम नहीं करता कि फ़िराक की अजीम शख्सियत हिंदू सामंत के माथे का टीका, उर्दू ज़बान की आबरू, शायरी की मांग का सिंदूर है, वो खुदा की कसम कोर मादरजाद है। ये जोश मलिहाबादी ने फ़िराक गोरखपुरी के ताल्लुक़ से ये बात कही थी। मीर को मीर ख़मीर शेख कायम चांदपुरी ने लिखा है। मीर को मीर ख़मीर शेख कायम चांदपुरी ने कहा है। मीर को मीर ख़मीर शेख कायम चांदपुरी।
किसके नज़दीक शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं कि आदमी उसे अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे। ख्वाजा मीर दर्द का ये मानना है कि शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं है कि आदमी उसे अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे। ख्वाजा मीर दर्द वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। मीर ने किसके ताल्लुक़ से ये बात कही है? तो मीर ने वली दकनी के ताल्लुक़ से ये बात कही थी कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। मीर तकी मीर ने ये बात कही थी वली दकनी के ताल्लुक़ से कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। एक सवाल आता है कि तगज़्ज़ुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़ल गो शायर का कमाल नहीं बल्कि उसका इज्ज़ है। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है कि तगज़्ज़ुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़ल गो शायर का कमाल नहीं बल्कि उसका इज्ज़ है। नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है। गज़ल इनकशाफ़ हयात है, ये किसका कौल है? तो गज़ल इनकशाफ़ हयात है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये गोपी चंद नारंग का कौल है कि फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं गोपी चंद नारंग। फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ कैनवस 1978 में शाये हुआ है। फ़िराक इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ कैनवस 1978 में शाये हुआ है। इस्माइल मेरठी ने कितनी गज़लें लिखी हैं? तो इस्माइल मेरठी ने 88 गज़लें लिखी हैं। असगर गोंडवी का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो असगर गोंडवी का इंतकाल इलाहाबाद में हुआ है। गोरखपुर में पैदा हुए हैं असगर गोंडवी और इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए हैं और इलाहाबाद में असगर गोंडवी का इंतकाल हुआ है। सबीले हिदायत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेरी मजमुआ है। अगर मेरे सामने तमाम शौराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तअम्मुल कह दूँगा मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है कि अगर मेरे सामने तमाम शौराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तअम्मुल कह दूँगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। नियाज़ फ़तेहपुरी का ये कौल है। सरवश हस्ती और फ़रोग़ हस्ती ये दोनों किसकी तसानीफ़ हैं? तो सरवश हस्ती और फ़रोग़ हस्ती ये दोनों शाद अज़ीम आबादी की तसानीफ़ हैं। सरवश हस्ती और फ़रोग़ हस्ती। नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं, ये कौल ज़ियाउद्दीन बदायूनी का है। ज़ियाउद्दीन बदायूनी का ये कौल कि नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। ज़ियाउद्दीन बदायूनी। नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। फ़िरोज़ा ये मुईन अहसन जज़्बी का शेरी मजमुआ है। हवाए दश्त मारिया ये किसका शेरी मजमुआ है? तो हवाए दश्त मारिया इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। हवाए दश्त मारिया, हवाए दश्त मारिया इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। नींद की किरचें ये शहरयार का शेरी मजमुआ है। कूचाए जाना जाना ये कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ है। कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़ 2014 में शाये हुआ है। इनका एक शेरी मजमुआ मैंने आपको बताया था कि वो जो शायरी का सबब हुआ 1976 में शाये हुआ और हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़ 2014 में शाये हुआ है। और शहरयार का इस्म आज़म 1965 में, इरफान सिद्दीकी का कैनवस 1978 में, मजरू सुल्तानपुरी का पहला शेरी मजमुआ गज़ल 1953 में और दूसरा मशाल जहाँ 1991 में। सबको आपको जहन में रखना पड़ेगा। मजरू सुल्तानपुरी के वालिद का नाम मोहम्मद हसन ख़ान था। मजरू सुल्तानपुरी इनके वालिद का 1919 में ये पैदा होकर 2000 में इंतकाल कर रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी इनके वालिद हैं मोहम्मद हसन ख़ान। फ़िराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती, मजनू गोरखपुरी का ये कौल है। गोपी चंद नारंग कहा था कि फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं और गोपी चंद नारंग ने कहा था कि मजनू गोरखपुरी ने कहा था कि फ़िराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। गंजीना ये किसका शेरी मजमुआ है? तो गंजीना यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। गंजीना। तजाहुल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम यहाँ तक वो पहुँचे मजबूर होकर, जिगर मुरादाबादी का ये शेर है। तजाहुल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम यहाँ तक तो पहुँचे वो मजबूर होकर, जिगर मुरादाबादी का ये शेर है। शोलाए तूर ये किसका शेरी मजमुआ है? तो शोलाए तूर ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है।
इनका 3 शेरी मजमुआ है, दाग़े जिगर, शोला तूर और आतिश गुल। शोला तूर ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। निशात रूह 1925 में पहली मरतबा, जैसा कि मैंने बताया कि मतबा मारिफ आज़मगढ़ से शाये हुआ था। फ़ानी का शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी 1921 में शाये हुआ है। फ़ानी का शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी 1921 में शाये हुआ है। कोठे से गिरने की वजह से मोमिन खां मोमिन की मौत हो गई थी, कोठी से गिरने की वजह से। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का ये कौल है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। फ़िराक गोरखपुरी का ये कौल है कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है। और ये जैसा कि कौल मैंने बता चुका है, गज़ल बताया मैंने गज़ल रज़ाकारी में मीनाकारी है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल बड़ी काफ़ी सिन्फ़ सुख़न है। आले मसरूर का कौल है। मोमिन तहज़ीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमज़ो किनाया के पैराए में कहते हैं। किसका कौल है? तो ये कौल इमदाद इमाम असर का ये कौल है कि मोमिन तहज़ीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमज़ो किनाया के पैराए में कहते हैं। इमदाद इमाम असर का ये कौल है। दर्द को मर्द वजही किसने कहा है? तो दर्द को मर्द वजही कुदरतुल्लाह शौक़ ने कहा है। दर्द को मर्द वजही कुदरतुल्लाह शौक़ ने कहा है। अकबर मुशाक गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे। ये किसका कौल है? तो ये आले मसरूर का कौल है कि अकबर मुशाक गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे। मोमिन का दीवान किसने मुरतब किया? तो मोमिन का दीवान नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने मुरतब किया था। वली को शायर कुदरत किसने कहा है? तो वली को शायर कुदरत मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। वली को शायर कुदरत। कसक में सोज़ो गुदाज में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं। इमदाद इमाम असर का ये कौल है कि कसक में सोज़ो गुदाज में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कहाँ हुई? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी। आतिश को इखलाकी शायरी का बादशाह फ़िराक गोरखपुरी ने कहा है। आतिश को इखलाकी शायरी का बादशाह फ़िराक गोरखपुरी ने कहा है। गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया। आले मसरूर का कौल। निशात रूह को पहली बार किसने तरतीब दिया है? ये सवाल है। निशात रूह जो कि असगर गुंडवी का शेर मजमुआ 1925 में शाया हुआ है और इसको पहली मरतबा तरतीब दिया है मिर्ज़ा एहसान अहमद ने। जिगर का शेरी मजमुआ शोला तूर कब शाया हुआ? तो जिगर का शेरी मजमुआ शोला तूर 1932 में शाया हुआ है। जिगर का शेरी मजमुआ शोला तूर 1932 में शाया हुआ। फ़िराक को 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं है। फ़िराक गोरखपुरी का ये शेर है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शुअरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है तो मैं तनहा फ़िराक का नाम लूँगा। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शुअरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है तो मैं तनहा फ़िराक का नाम लूँगा। नियाज़ फ़तेहपुरी का ये कौल है। मजरूह सुल्तानपुरी का इंतकाल कब हुआ है? तो मजरूह सुल्तानपुरी का इंतकाल 2000 में मुंबई में हुआ है। 1919 में पैदा हुए हैं और 2000 में इनका इंतकाल हुआ है। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा यह कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ है। शाम होने वाली है यह शहरयार का शेरी मजमुआ है। इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ 7 समावात 1992 में शाया हुआ है। 1992 में इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ 7 समावात शाया हुआ है। सुखन मुख्तसर ये मुईन अहसन जज़्बी का शेरी मजमुआ है। ज़िंदगी है ज़िंदगी खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। और ये हसरत मोहानी का मानना है कि गज़ल की बेहतरीन किस्म आशिकाना है। हसरत मोहानी कहते हैं कि गज़ल की बेहतरीन किस्म आशिकाना है। दारुल कहला ये जिगर मुरादाबादी ने कायम किया था। दारुल कहला जिगर मुरादाबादी ने कायम किया था। तो ये आज गज़ल के ताल्लुक़ से कुछ अहम सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी भी बहुत सारे गज़ल के ताल्लुक़ से अहम सवालात बचे हुए हैं, उनको आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हर जो शायर हैं उन पर तफ़सीलन एक वीडियो मैं बनाऊँ तो उसको भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे, तब 5-7 लोग अगर कहते हैं तो इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखा जाएगा। नहीं तो इसके बाद उर्दू नज़्म की तरफ हम चलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अब कल मिलते हैं इंशाअल्लाह 3 बजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।